मेथड या रेगुलर फॉल्स मेथड बोलते हैं इसको, फॉल्स पोजीशन मेथड। इसी के साथ सेकंड मेथड भी है, सेकंड और ये सेम है, और एक है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड अगर किसी को इतना सा ही पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर आप ये, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं। मतलब इनमें सेकंड मेथड भी है, ऐसा ना सोचे कि सेकंड नहीं है, पर क्योंकि फॉल्स पोजीशन और सेकंड मेथड लगभग सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रेफर नहीं किया है कि आप इसको, तो ये तीन मेथड बोल रहा हूँ मैं इसको। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपके लिए काफी है, 100% गारंटी है। हाँ, इसके साथ जो चॉइस होती है वो आएगा कि फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन नहीं, फिक्स्ड पॉइंट मेथड, सॉरी फॉल्स पोजीशन तो आ गया, फिक्स्ड पॉइंट एलयू डीकम्पोजिशन आ गया, और कई बार सेकंड मेथड इसके साथ इंटरफेस करता है। ठीक है, तो मैं आप एक तो फॉल्स पोजीशन मेथड पढ़ लें, मतलब ये वाले, ये तीन मेथड पढ़ लें, बाइसेक्शन मेथड का श्योर है क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया सेक्शन ए की बात। सेक्शन बी की जब हम बात करेंगे तो सेक्शन बी में देखें, एक है गॉस सीडल मेथड और एक है जैकोबी मेथड। ठीक है, अभी स्टार्ट मत करना, क्या हो गया, हो गया प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये अभी आपके पास दो मेथड हैं, गॉस सीडल जैकोबी मेथड। इन दोनों का क्वेश्चन वो पेपर में डालता है, और प्लस पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, पेपर सेंटर के माइंड में होता है एक ही क्वेश्चन डालना, उसने दोनों तरीकों से करना, गॉस सीडल से भी जैकोबी से भी, तो 13.5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है, 13.5 मार्क्स का ही सीधा क्वेश्चन। जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ सकते वो सिर्फ इतना सा भी पढ़ लें तब भी काफी है। गॉस सीडल और जैकोबी दोनों लगभग मेथड है, तो क्या वैल्यू डीकंपोजिशन टाइप ही है, उसको एसओआर को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके साथ जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है वो न्यूटन्स की हो रही है। ये आप सिलेबस बनाने वाले ने भी पता नहीं क्या किया, जैसे आपने देखा होगा लीनियर अलजेब्रा में थर्ड सेक्शन में हम तो शुरू से यही बोलते थे कि जो थर्ड सेक्शन में क्वेश्चन आए तो वो थर्ड में ही होने चाहिए थे। आइसोमॉर्फिज्म उसने चौथे सेक्शन में लिखी थी और डाल यहाँ पे थर्ड में डाल दी, क्योंकि इंटरलिंक होते हैं ना। तो यहाँ पे यही गड़बड़ी की है, थर्ड सेक्शन में मतलब पेपर न्यूटन्स जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉर्मूले उसने सेक्शन बी में भी रखे हुए हैं, सेक्शन सी में भी रखे हुए, जबकि सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो फाइनाइट डिफरेंसेस है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन है। ठीक है, वो सारे सेक्शन सी के हैं। फाइनाइट डिफरेंसेस हैं, ठीक है, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है। थोड़ा सा मार्कर मोटा है इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, सिम्पसन्स रूल 1/3 और 3/8, 1/3 और 3/8, ये दो मेथड हो गए। और तीसरा है आइलर्स मेथड, ना भी पढ़ेंगे तब भी चल पड़ेगा, आइलर्स मेथड। तो ये आपके मतलब पेपर में जब भी मैं बच्चों को सजेशन देता हूँ तो यही बोलता हूँ कि आप जब भी पेपर स्टार्ट करें तो मेरे हिसाब से फोर्थ सेक्शन से आपको पेपर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तीसरे सेक्शन से स्टार्ट करने की बजाय या पहले सेक्शन से स्टार्ट करने की बजाय पेपर को फोर्थ सेक्शन से स्टार्ट करो, ताकि आपका क्या रहे, क्वेश्चन भी आसानी से हो जाए, 13 नंबर भी आसानी से आ जाए, और एक मेंटली सेटअप भी होता है कि हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको समझनी है। थोड़ा सा मैंने वीडियो ऑफ किया है, मार्कर ढूंढ रहा हूँ पतले वाला। ठीक है जी, तो पेपर के लिए मैं आपको हिंट दूं, अगर मेरे हिसाब से उल्टा चले इस पे, इस बुक के लिए स्पेशली मैं अगर आपको बोलूं तो सबसे पहले सेक्शन डी से चले, ठीक है, फिर कोशिश करें सेक्शन सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्योंकि ये है आइटरेटिव मेथड सिलेक्शन, लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इनको थोड़ा सा आप लास्ट में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, शुरू में हम इन क्वेश्चंस को लग पड़ते हैं करना, आइटरेशन वाले में आधा 1 घंटा ही चला जाता है, 1-1.5 घंटा, और फिर हमें इतनी टेंशन होती है कि हमसे पेपर नहीं कवर होगा, और फिर लास्ट में जो आते हैं क्वेश्चन वो भी गलत हो जाते हैं।
और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला उसी थर्ड सेक्शन में है। अब देखो मैं बोलता तो हूँ कि ये बुक का ऐसा कवाड़ा किया है ना सिलेबस बनाने वालों ने, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला उसने बोल दिया है, डायरेक्ट उसके डेरिवेटिव के लिए बोल रहा है। भाई जब तक फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो डेरिवेटिव कहां से आएंगे? ठीक है, तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले को आप स्किप कर सकते हो। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में आप, काजल बोल रही है, मैंने अभी बताया सेकंड सेक्शन में आप गॉस सीडल और जैकोबी सीडल सॉरी गॉस सीडल मेथड और जैकोबी मेथड ये दोनों पढ़ के जाएं, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कोई इंटरमिक्स नहीं होती है इनमें। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैंने न्यूटन का बताया, ये न्यूटन वो थोड़ा सा इंटरमिक्स कर सकता है। आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है, अगर नहीं है तो मैं एक सर है उनकी वीडियो है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, आप उसको देख लें, वो शेयर कर दूंगा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो मुझे लगता है ज्यादा बातों में टाइम ना वेस्ट करके हम फटाफट जो जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है मुझे लगता है, हाँ लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन है सिलेबस में, पर न्यूटन डिवाइड डिफरेंस नहीं है। स्टर्लिंग फॉर्मूला भी है, करना है नहीं करना है डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आपको अच्छे तरीके से न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड आते हैं तो स्टर्लिंग को आप स्किप कर सकते हो। स्टर्लिंग फॉर्मूला ऑप्शन में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, बट आप उसको स्किप कर सकते हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय थोड़ा सा पढ़ने की तरफ ध्यान दे देते हैं। तो जहां पे देखो मैं बाइसेक्शन मेथड, जैकोबी मेथड, रेगुलर फॉर्सी मेथड, ये वाले मेथड नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। आपको पता है करना क्या होता है, हम सीधे ही डायरेक्ट सेकंड और थर्ड सेक्शन में आते हैं जिन पे न्यूटन की बात की जा रही है। फोर्थ सेक्शन सभी को आता है, फोर्थ सेक्शन आता है सभी को, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स रूल आते हैं सभी को। आयुष सेक्शन डी, नो सर। अच्छा सेक्शन डी में दिक्कत है, तो फिर ऐसा करते हैं, ठीक है आज हम सेक्शन डी कर लेते हैं। ये क्यों चूज किया मैंने सेक्शन डी, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट बताता हूँ। सेक्शन डी इजी है ना, कल हम 2 दिन लगा के न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले कर लेंगे ताकि वो आपको याद भी रहे परसों के लिए। परसों है ना पेपर, 21 को, 21 को, अच्छा कल 20, ठीक है, तो 2 दिन आपको याद भी रहेंगे। उसी में स्टर्लिंग फॉर्मूला भी फिर साथ में बता दूंगा ताकि आपको स्टर्लिंग भी याद रहे फिर। तो फटाफट सेक्शन डी पे आते हैं। देखिए सेक्शन डी में मैंने बताया आपको कौन कौन से मेथड हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखिए क्या क्या है, सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब आपने चाहे लिखना है चाहे रिकॉर्ड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं फटाफट आपको बताता हूँ। जो थर्ड सेक्शन है, सॉरी जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 contain 4 topics. First one is trapezoidal, Simpsons 1/3, third is Simpsons 3/8 rule, and fourth one is Euler's equation. कई इसको यूलर बोलते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको। Euler's equation, ठीक है, या Euler's formula भी बोलते हैं उसको, Euler's formula. First 3 methods are used to solve integration. ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। हालांकि इसमें और भी रूल हैं, गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला है, बेडल्स रूल है, देयर आर सो मेनी फार्मूलाज, बट इन द सिलेबस वी हैव ओनली 3, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स, ठीक है। इनको हम न्यूटन कोट मेथड भी वर्ड यूज किया जाता है, न्यूटन कोट्स मेथड। पहले आता था डिफाइन न्यूटन कोट्स मेथड, अब आप पूरी बुक में ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा कि न्यूटन कोट्स क्या है। अगर पेपर में ऐसा लिखा है डिफाइन न्यूटन कोट्स, यू कैन डिफाइन एनी वन आउट ऑफ 3, इन तीनों में से किसी को भी डिफाइन कर दो, दैट विल बी न्यूटन कोट्स मेथड। बात समझ आ गई? एनी वन ऑफ 3, ये फोर्थ नहीं, फोर्थ जो है दैट इज यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चार मेथड में से ये आ गया इंटीग्रेशन के लिए, ये आ गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। अब होता क्या है, जैसे कई बार आपने देखा है आप इंटीग्रेट करते हो a to b f of x dx को आपने इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? आपने प्लस 2 में पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि आप इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स भी डिवाइड करते हो। अगर आपको ध्यान हो तो आप इसको ऐसे भी एक प्रॉपर्टी का यूज करते थे, a to b c प्लस c to d कर दिया, c to b कर दिया f of x dx। याद आ रहा है?
ऐसे एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास तीन मेथड हैं अलग अलग, उनमें हम यही करने वाले हैं कि जो हमारे पास लिमिट दी है उसको हमने ब्रेक करना है एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। लास्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताई थी ये चीजें कि हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो हमें वो डिपेंड करता है कि हमें कितने पार्ट्स चाहिए। जैसे मान लो आपने एक वही एग्जांपल आ गया ना, आटा गूंदा है, अब आपने उसके 2 चपातियां बनानी है, 4 बनानी है, 8 बनानी है, जितने भी आप छोटे करते जाओगे साइज उतने बनती जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चपाती का साइज कितना छोटा रखना चाहते हो, बड़ा रखना चाहते हो, तो भी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला रूल है दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल, उसमें क्या करते हैं हम a टू b f ऑफ x dx को डिवाइड करते हैं। इसको हम चलो छोटे छोटे पार्ट्स में x नॉट से x1 f ऑफ x dx, फिर x1 से x2 f ऑफ x dx। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पेपर में आ सकता है ये xn-1 से xn f ऑफ x dx। मतलब जब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रेपेजॉइडल रूल को जब हमने यूज करना है देन वी हैव टू ब्रेक और स्प्लिट बोल सकते हैं इन द डिफरेंस ऑफ 1। जैसे x नॉट से x1 इनके बीच का जो पॉइंट है, x1 से x2 एंड सो ऑन, xn-1 से xn, ये गैप होता है हमारा एक एक पॉइंट का। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक एक पॉइंट का गैप ले लेना, जैसे 1 से 10 7 दिया तो मैं 1 से 2 2 से 3 ऐसे कर, ये नहीं मेरा बोलने का मतलब। पर मेरा बोलने का मतलब जो उनका पॉइंट x नॉट से x1 चलते हैं, x1 से x2 चल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम, x नॉट से x1 ही लेंगे, x1 से फिर x2 चलेंगे, ऐसे फॉरवर्ड आगे को चलेंगे। बात समझ आ गई। और इसको हम जर्नली, अगर हम इसको जर्नली लिखना चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं xi-1 से xi। देखो इसी सारे को अगर हमने कंबाइन करके लिखना है तो इसकी जर्नल फॉर्म ये बनती है। तो अब हम अलग अलग पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग पार्ट की इंटीग्रेशन करते हैं और उसको फिर क्लब कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। अब यहाँ पे ये होता कैसे है क्लब, ये तो अब आपके लिए क्योंकि टॉपिक है पूरा, फिर तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉर्मूले से। न्यूटन बैकवर्ड और फॉर्मूले का यूज होता है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम करेंगे hy2, मैं मेंशन करूंगा कि h क्या है, y0 इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट द इनिशियल पॉइंट x नॉट आपने भरा, जो आंसर है उसको y0 बोलते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अदर वैल्यूज, जो भी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आती हैं, एंड प्लस लास्ट वैल्यू एज इट इज। ये फॉर्मूला बनता है, यही याद कर रखना है आपको। आपने a से b को जब आपने इंटीग्रेट करना है तो आपका फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, hy2 y0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अदर एंट्रीज एंड प्लस लास्ट एंट्री, वेयर h क्या है, h है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट में आपने उसको डिवाइड किया है, n, इसको h बोलते हैं। यहां से h निकल जाता है और n भी ऐसे निकलता है, xn माइनस x0 अपॉन h। तो दिस इज ऑल फॉर न्यूटन सॉरी ट्रेपेजॉइडल रूल। आपको सिर्फ और सिर्फ h के ऊपर फोकस करना है, ये कैलकुलेशन होके आ जाती है वैल्यू। h के लिए भी कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, आपको दिया होता है सब कुछ, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, n क्या है। n का स्पेशली ध्यान रखना, ये पॉइंट गड़बड़ी करता है। अगर तो आपको उसने दिया है इंटरवल कि n इंटरवल में डिवाइड करो, मतलब 5 इंटरवल में डिवाइड करो, 6 इंटरवल में डिवाइड करो, तो n वही रहेगा जितने इंटरवल बोले। 5 में बोला तो 5 रहेगा, 6 में बोला तो 6 में। अगर उसने ऑर्डिनेट वर्ड यूज किया है कि 7 ऑर्डिनेट्स में डिवाइड करो, 8 ऑर्डिनेट्स में डिवाइड करो, जब ऑर्डिनेट दिया है तो n एक कम हो जाता है। जैसे 7 ऑर्डिनेट मींस n 6 होगा, उसमें 9 ऑर्डिनेट्स मींस n 8 होगा। बोले जी कोई डाउट अब इसके बारे में? शाबाश, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अभी मैं तीनों फिर फॉर्मूले लिख देता हूँ ना इकट्ठे, फिर आपको अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर फर्दर हम उसके बाद हमारे पास आ रहा है सिम्पसन्स 1/3 रूल, नाम से क्लियर है 1/3। 1/3 रूल में क्या होगा, a टू b f ऑफ x dx जो है वो आपने ब्रेक करना है
लिखा 1/3 ऐसे नहीं सोचना, दो दो के पॉइंट में, मतलब एक पॉइंट को आपने स्किप करते जाना है। x0 से x2 चलेगा ऐसे, फिर x2 से x4 चलेगा ऐसे, ठीक है, फिर x4 से x6 चलेगा। सोन लास्ट में क्या एंट्री आएगी अगर आप देखो, आप बताओ अब, ऐसे दो दो का गैप है तो लास्ट की एंट्री क्या आएगी, x n-2 से xn f of x dx। ये क्लियर होगी बात। अब इसका जो आपका जनरल फॉर्म बनेगी तो कैसे बनेगी, ये तो एंट्रीज को प्लस कर रहे हैं ना, अगर इसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, समेशन लगा के अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो। बोले शाबाश, क्या बनेगा, पूछ लेते हैं कई बार फॉर्मूला वो। नहीं पता लग रहा इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी अगर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो। सर लिमिट xi minus 2 to xi। xi minus 2 to xi, ठीक है, हाँ शाबाश। अब इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है, जो कि हमारा इस वक्त मेन टारगेट फॉर्मूले के ऊपर ही चल रहा है कि फटाफट हमने इसको कवर करना है। क्या बन जाएगा, 3y रूल है तो h/3 आ जाएगा। देखो 3y h/1/3 रूल है तो h/3, ये मतलब होगा इसका 1/3 रूल का। फिर फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म में से, चाहे वो कोई भी हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से, बाकी जो इवन टर्म्स होंगी वो 2 से मल्टीप्लाई होंगी। जो इवन टर्म्स होंगी, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कौन से होगी, इवन टर्म्स कौन से है, y2 इसको इवन बोलेंगे, y4 इसको इवन बोलेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी एंड सो। जो ऑड टर्म्स होंगी वो 1 से सॉरी 4 से। फिर मैं बताऊंगा y1 y3 y5 क्या है, ये जब आप कैलकुलेशन करोगे। ये इसका फॉर्मूला आ गया, hy3 y0 plus 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म। 2 है तो ऐसे याद रखना, 2 है तो इवन आएगा, ऑड के साथ 4 आ रहा है और लास्ट टर्म ऐसे, चाहे इवन है ऑड है वो लास्ट में ऐसे रहेगी। सिम्पसन्स 3/8 रूल, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो नेचुरली बात है, अब इसमें क्या होगा, a to b f of x dx जो है वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, x0 से x3 f of x, x3 से x6, मतलब दो टर्म्स को स्किप किया जा रहा है बीच में से, लास्ट में xn-3 से xn f of x dx, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ रहा है 3h/8 y0 3h/8, देखो 3/8 मतलब y0 ऐसे, लास्ट टर्म ऐसे, जो भी होगी, ठीक है। अब जो 3 के मल्टीपल वाली टर्म्स हैं, जैसे y3 y6, ये जो टर्म्स हैं ये 2 से मल्टीप्लाई होंगी। 3 के मल्टीपल वाली जैसे y3 y6 y9, इस तरीके से बाकी सारी जो है जो भी होंगी वो 3 से, y1 y2, अब देखो y3 नहीं आएगा, y3 यहाँ चला गया, y4 एंड सो। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले हैं जी। आप बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी, और दो दो नंबर के क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। क्वेश्चन होगा व्हाट इज द सिम्पसन्स 1/3 रूल, क्या है जी 1/3 रूल, तो फॉर्मूला लिख दे। व्हाट इज सिम्पसन्स 3/8 रूल, ये लिख दे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वेयर द सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज्ड, पहला ऑप्शन दे सकता है टू डिफरेंशिएट, टू इंटीग्रेट, टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपको पता लग गया। फिर पूछ सकता है आपसे छोटा सा क्वेश्चन कि इन सिम्पसन्स 3/8 रूल द डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज या डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल विल बी, क्या होगा, 1 का होगा, 2 का होगा या 3 का होगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कि डिफाइंड या मतलब एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ 1/3 रूल, 1/3 रूल के एडवांटेजेस बता दो, ठीक है, या डिसएडवांटेजेस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें दो दो नंबर के, और आएंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे भी। कई बार पे हमने देखा 2-3 नंबर पेपर आया एक्सप्लेन सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या एक्सप्लेन करना 2 नंबर के लिए।
ये एक्सप्लेन क्या करना, स्टार्टिंग करो कि 3/8 रूल क्या है, सिम्पसन्स क्या है, सिम्पसन्स रूल क्या है, दिस रूल इज यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी टू इंटीग्रेट, ठीक है, इन विच वी टेक द इंटरवल ऑफ गैप ऑफ 3, उसमें 3 का गैप लेते हैं, ठीक है, वेयर द फार्मूला फॉर दिस रूल इज दिस, 2 नंबर के लिए फार्मूला मेन फार्मूला लिखना होता है, क्लियर है। डिसएडवांटेजेस आ जाए तो डिसएडवांटेजेस में आपके पास देखो कुछ भी आप बुराइयां निकाल सकते हो, आपको क्या निकालने में, आप लिख दो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें जी, ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन, ठीक है, तीसरा अगर आप लिख दो कि इसमें इंटरवल की लेंथ ज्यादा हो जाए, जैसे सपोज करें एन आपका लार्ज हो जाए, 50 पॉइंट आ जाए, तो आप 50 को कैसे सॉल्व करते रहोगे, समझ रही बात ना। अब मान लो मैंने आपको दे दिया सिंपल सी लिमिट 1 से लेके 49 और मैंने आपको बोल दिया कि इसको 49 पार्ट्स में डिवाइड करो, मुश्किल हो जाएगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, आसानी से आ जाएगा, समझा कि मेरी बात। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। अब एक और मैंने यहाँ पे बच्चों के बीच में बड़ी कंफ्यूजन देखी है, बार बार जी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर अलाउड है, आपको शायद क्लास में बताया होगा। अब ये अभी तक इन्होंने पेपर में कुछ क्लियर नहीं किया, और जो पहले पेपर होता था न्यूमेरिकल का उसमें क्लियर होता था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, और कल भी कॉमर्स वालों का पेपर हुआ है, वहां से साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा दिए गए हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं काम करने दिया उनको, ठीक है। साइन कॉज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो मैं मानता हूँ कि साइन कॉज वाले डाल सकते हैं पेपर सेंटर, लॉग वाले डाल सकते हैं, तो या तो लॉग टेबल देख लो, ये छोड़ दो उन क्वेश्चंस को, कोई ऐसे थोड़ी सारे क्वेश्चन साइन लॉग के डाल दिए होंगे, छोड़ दो, स्किप करो। अब मैक्सिमम स्टूडेंट के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, क्योंकि कईयों के पास होंगे, कईयों ने मोबाइल से कर दिया होगा, मोबाइल में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर तो होता है, पर ऐसा कल मुझे जो आज मैंने इंक्वायर किया कि कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है कौन सा नहीं है, कल आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पता करेंगे। पर ये मैंने जरूर सुना है कि केमिस्ट्री वाला, सॉरी बिजनेस वालों को, बिजनेस स्टेट का जो पेपर था उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर को हटा दिया था। अब क्लियर है जी। अब मुझे लगता है कि एक आधा क्वेश्चन हम ट्राई कर लें सारे रूल से, ठीक है, और फिर हम अगले रूल की तरफ चले कि क्या है। अब क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन सारी आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आप लोग करेंगे, मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ कि आपने क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, बोलते हैं 1/x+1 dx इवैल्यूएट बोलता है, 0 to 1 1/x+1 dx बाय, पहला क्वेश्चन तीनों रूल से कर लेते हैं, ट्रेपेजॉइडल, दूसरा सिम्पसन्स 1/3, तीसरा सिम्पसन 3/8, ठीक है, यूजिंग अच्छा लास्ट ईयर के पेपर में है, पता नहीं मैंने देखा नहीं, यूजिंग 6 इंटरवल्स। चले अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी डिस्कशन होती रहेगी, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको ये इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन इसको इवेल्युएट करना है यूजिंग मेन पॉइंट, यहाँ पे आए 6 इंटरवल वर्ड यूज किया उसने, 6 इंटरवल नहीं भी दिया हो, जब भी आपके पास अगर कोई इंटरवल नहीं दिया है कितने इंटरवल में ब्रेक करना है, तो 6 n को 6 लेना होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 6 से ही आंसर आएगा, 4 भी ले लो 5 भी ले लो, पर 6 इसलिए यूज करते हैं हम कि 6 लेने से हमारे तीनों फॉर्मूले यूज हो जाते हैं ढंग से। अगर आप 4 या 5 लोगे तो सिम्पसन 3/8 रूल ढंग से नहीं लग पाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 और वो इवन ऑड का पंगा रहेगा, इसलिए हम n को 6 यूज करते हैं। अब देखिए 6 इंटरवल है तो क्लियर है कि n उसने 6 दे दिया हमें, एक्स n हाईएस्ट नंबर, अपर लिमिट 1 दिया है, x नॉट 0 दिया है, h कैलकुलेट करना है, और अब h आपके पास आ गया, फॉर्मूला xn माइनस x नॉट अपॉन n दैट इज 1/6। बोले जी अभी तक कॉमन है सब कुछ, बोले कोई डाउट?
यहाँ पे 6 ऑर्डिनेट होता तो n जो था वो 5 हो जाना था। यहाँ तक क्लियर है? h आ गया, h की ये हमारे पास मेन होता है। अब हमारे पास टेबल बनाना होता है, हमें टेबल बना दिया। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देना है x और यहाँ लिख देना है f ऑफ x। f ऑफ x आपके पास है 1/x+1। ये f ऑफ x होता है। यहाँ पे मैंने देखा बच्चे बड़ी गलती करते हैं, dx के अलावा जो भी लिखा है वो सारा f ऑफ x होगा। बच्चों को फटाफट ये dx ऐसे लिखा होता है उसने पेपर में, dx/x+1, तो बच्चे फटाफट f ऑफ x को x+1 लिख देते हैं, जबकि ये तो अपॉन में है, 1/x+1 है। यहाँ गलती हो जाएगी। अब हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब ये लोअर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं 0। इसके बीच में h को ऐड करते जाते हैं, बस ये ध्यान रखना है। 0 से स्टार्ट किया, लोअर लिमिट से स्टार्ट किया और h ऐड करते जाओ। 0 में 1/6 कर दिया, फिर 2/6 हो गया, फिर 3/6 हो गया। डिस्कनेक्ट होगा तो आपने फिर ज्वाइन कर लेना है। 4/6 हो गया, ऐड करते जाना। 5/6 हो गया और लास्ट में अपने आप 6/6 1 बचेगा। अपर लिमिट तक चलना है। अगर आप ढंग से कर रहे हो तो बिल्कुल आसानी से आएगा। ये बात समझ आ गई? इनिशियल पॉइंट यहाँ आएगा, उसके बाद अगली एंट्री के लिए आपने h को ऐड करते जाना है। और ये स्पेक्ट्रम की बुक में पहला ही क्वेश्चन गलत है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। उसने एक एंट्री नहीं लिखी है। अब अगला काम क्या है, f ऑफ x। अब आपको समझ आ गया होगा। देखो x0 यहाँ भरना है f ऑफ x में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। x की 0 भर रहे हो ना। अब x की जगह 1/6, यहाँ x की जगह 1/6 भरोगे, एलसीएम लेके बन जाएगा 7/6, उल्टा हो जाएगा तो ये 6/7। अभी कैलकुलेटर आपके पास है इसलिए मैं फटाफट बता दूंगा। अब आपसे इसको पॉइंट में निकाल लेना है, क्योंकि हम ये ज्यादातर कैलकुलेशन पॉइंट्स में करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है। पता लगा 6/7 कैसे आया? यहाँ हमने 1/6 ऐड किया, अब 2/6 2/6 करेंगे तो 6 + 2 8, कितना हो जाएगा ये? जल्दी बोलो। 6/8, वैसे ही 6/9, फिर वैसे ही 6/10, क्योंकि अब गैप चल पड़ा था, हमें पता लग गया। अब ये जो वैल्यू आ रही है पहली वाली, इसको हम y0 बोलते हैं। पेपर में लिखना इसको जरूर, बुक में नहीं दिया हुआ, आपने लिखना ताकि गलती के चांस। पहली वैल्यू शुरू करें y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। ये भी क्लियर हो गया? लिख लेना है, ऐसे नहीं। y6 तक आ रही है वैल्यूज। अब आप कोई भी रूल लगाओ। देखो यहां तक आपने देखा क्वेश्चन कॉमन है, मैंने कोई रूल अभी यूज नहीं किया। आप कई बार वैल्यू दे देते हैं पेपर में, क्योंकि अब उसने भी कितने का क्वेश्चन डालने, पेपर सेटर ने भी। इस लास्ट सेक्शन में है ही 3 रूल है, तो सारे क्वेश्चन को कैलकुलेशन वाले नहीं देगा, कईयों की वैल्यू दे दी होती है। ये क्लियर है? y0, y1, y2 बस आप फॉर्मूला लगाते जाओ। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए फॉर्मूला है h/2 y0 + 2 टाइम्स ऑफ जो भी एंट्रीज हैं उनको प्लस कर दो, प्लस yn। तो बस h आपके पास आया हुआ है, h कितना है? 1/6 है, तो ये आ गया जी 1/12। h की जगह 1/6 2 से y0 पहली एंट्री ऐसे प्लस कर दो, प्लस लास्ट एंट्री भी ऐसे प्लस कर दो, चाहे वो इवन है ऑड है, कितनी आएगी? 0.5 आएगी। बाकी जो एंट्री है उनको आप पॉइंट में निकाल के प्लस कर दो। कर लोगे इतना सा काम? अब ये तो कैलकुलेशन ही है ना, पॉइंट में निकाल देना। मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, सब इंटरवल करके दी होती है वो, सब इंटरवल करके क्या दी होती है बोल दिया करो क्लास में। कई बार पढ़ने का देखो मैसेज चला गया ना। सब इंटरवल में कौन सी वैल्यू दी होती है उनको आप यूज कर सकते हो। आगे बात समझ ट्रेपेजॉइडल रूल की। इसी पे जी हमने अब सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाना है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, h/3 कर दो। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ h/3, h 1/6 है तो ये 1/18 आ गया, 1/18 आ गया। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या बोलता है? पहली वैल्यू ऐसे, तीनों रूल में ये खासियत है कि पहली और लास्ट वैल्यू ऐसे ऐड होती है, ये ऐसे आ गई। 1/3 रूल में जो इवन नंबर्स वाली हैं, जैसे ये
अब ये भी इवन है पर ये लास्ट एंट्री है तो इसीलिए हमने इसको लास्ट में इवन नंबर वाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 6y8 प्लस 6y10 प्लस 4 से हम ऑड नंबर वाली मल्टीप्लाई करेंगे 6y7 y1 y3 6y9 एंड y11 इसको कैलकुलेट कर लो क्या दिक्कत है। अब आप अपनी क्वेरी बोलेंगे कोई डाउट है कोई कुछ है बोले। अब इनमें मैं ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व पूरा करके नहीं बता सकता क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है टाइम वेस्ट होगा इसमें। मैंने पॉइंट बता दिए जैसे मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है आ सकता है dx अपॉन 4x प्लस 5 ठीक है इंटू 10 सब इंटरवल्स। 10 सब इंटरवल का मतलब क्या हुआ वही चीज हुई एन 10 दे दिया इंटरवल लिखा हो चाहे सब इंटरवल ही बोलते हैं वैसे उनको छोटे एन 10 आ गया एक्सएन 5 आ गया एक्स नॉट 0 आ गया तो एच अपने आप पता लग गया आपको कितना आ रहा है एच आ जाएगा 1/2 बस। अब टेबल कैसे बनेगा कैलकुलेशन तो बाद की बात है टेबल कैसे बनेगा ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट होता है। 0 से स्टार्ट की 0 क्योंकि 0 यहाँ लोअर लिमिट है कई जगह ये 0 भी नहीं होती है कई बार 1 दी होती है उसमें 2 दी होती है ये ध्यान रखना ऐसे नहीं मैं 0 लिख रहा हूँ तो 0 लिख रहा हूँ यहाँ देखो 0 है इसलिए 0। अब 1/2 इसमें ऐड करते जाओ पहला आ गया 1/2 फिर आ गया 2/4 मतलब 1/2 और ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा फिर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2 इस तरीके से आप चलते जाओगे फिर 4/2 दैट इज 2 आ गया इस तरीके से आप चलते जाओगे कहां तक चलते जाओगे जब तक वो 5 ना आ जाए। जैसे ये देखो 1 आ गया ना अगले बार में 2 आ गया वैसे आगे जाके ये 3 आ जाएगा फिर 4 आएगा फिर 5 वहां रुक जाना आपने। अब बोले जी 9 ऑर्डिनेट दिए हैं किसी क्वेश्चन में वो कर लेंगे आप। ये वाला क्वेश्चन भी शायद लास्ट ईयर आया भी है 0 to 1 x upon x cube plus 10 dx with 9 ऑर्डिनेट्स लिखा है। मेथड कोई भी हो 9 ऑर्डिनेट्स मतलब n कितना हो रहा है इसमें जल्दी बोले n कितना हो रहा है 8 हाँ 8 बस ये दो फर्क है इसमें और कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में। n 8 आ गया x h बताओ जरा कितना आएगा फटाफट विद इन सेकंड 1/8 बस। कैलकुलेशन पता लग रही है ना कैसे करनी है ये तो वैल्यूज में भरते जाना है जो जो वैल्यू आएंगी जैसे पहली वैल्यू 0 आएगी तो 0 भर देनी है इसमें। हाँ 2 के बाद 5/2 आएगा ठीक बोल रहा है आयुष ठीक है। और ये कैलकुलेशन पता ना ये मैंने शॉर्टकट मार दी यहाँ पे पता है ना ये क्या होगा यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स लिखो पहले एफ ऑफ एक्स आपके पास 4x प्लस 5 अब 0 भरो इसमें ये बोल रहा है x की जगह 0 भरना है तो ये बचेगा 1/5 ऐसे कैलकुलेटर आपके पास होगा पॉइंट पे निकालो इसको फिर 1/2 x की जगह भरना है 1/2 तो कितना बचेगा 2 1/7 आ गया फिर x की जगह 1 भरना है 1/9 आ गया ऐसे कैलकुलेशन करते हो। अब देख लो जब क्लास शुरू हुई थी तब 90 स्टूडेंट थे 95 अब 78 रह गए ठीक है। रीजन यही है ना कईयों को ये टॉपिक आते हैं तो उनको लग रहा है कि ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं या कुछ। तो ये था जी आपका सारा ही थर्ड सेक्शन। इसमें साइन कॉज वाले कई बच्चों ने मुझे बोला था लॉग टेबल दिखाना सीखना लॉग टेबल मेरे पास यहाँ अवेलेबल है नहीं मैं आपको कैसे बता दूं कि ये कुछ ऐसे करना है वैसे करना है लॉग टेबल के बगैर बात बनेगी नहीं। मैं देखता हूँ शायद पुराने स्टूडेंट्स ने किसी ने मेरे साथ शेयर किया था टुल्लू वाले अगर उनके पास देखता हूँ उनके व्हाट्सएप पे अगर नंबर से चेक करता हूँ ना तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा फिर हम उसको देख लेंगे कैसे। ये क्वेश्चन भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया भी होगा आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो ऐसे लिखा ये 1 से 3 dx अपॉन x बाय 1/3 रूल 1/3 रूल मतलब वही हो गया विद
n इक्वल टू 8 कर लोगे इसको भी विद n इक्वल टू 8, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। पर इसमें जो प्रॉब्लम होती है बच्चे, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे अब मैं 15 मिनट अगर वो रिपीट कर दूंगा तो फिर नया नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। फिर अगर कुछ और पढ़ाना है तो नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा, फिर रिपीट। चले फटाफट मैं बता रहा हूँ कि क्या है, लग गया पता। यहाँ पे x नॉट कितना है, 1 है, और n मेरे पास 8 दिया है। h कैलकुलेट कर लेंगे, h कितना आ जाएगा, 1/4। हाँ 1/4, वेरी गुड। 3 - 1 अपॉन 8 दैट इज 1/4। बस अब आप इसका इंटरवल की लेंथ बनाते जाओ। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से। यहाँ से 1 लिखेंगे, 1 के बीच में 1/4 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 5/4। फिर 5/4 के बीच में 1/4 ऐड कर दिया तो 6/4। पूरा टाइम लगाएं क्वेश्चन के लिए। मैंने क्या बोला आपको, पहले ये करना है अटेम्प्ट, ये वाला सेक्शन,